अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 6 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस मॉडल पेपर का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। Which of following is not an element of computer spreadsheet interface? मंदरजा झैल में से कौन सा कंप्यूटर स्प्रेडशीट फेस का आंसर नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेंसिल वर्क, एक्टिव सेल, मेन्यू बार या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंसिल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज यूजर डेवलप इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेल आर कॉल्ड डैश। एक्सेल के लिए सार्फ की तैयार करदा हदायत को डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रोसीजर, मैक्रोस, प्रोग्राम्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में कतारों पर लेबल लगा हुआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बाय लेटर्स, बाय नंबर्स, बाय सेल रेफरेंसेस, बाय सिंबल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय नंबर्स। एमएस एक्सेल में अगर हम रोज की बात करें तो उस पे नंबर्स लगे होते हैं यानी कि 1, 2, 3, 4 वगैरह। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो उस पे अल्फाबेट्स होते हैं यानी कि ABCD वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज ए यूजर इंटरफेस दैट इज इजी टू यूज इज कंसिडर्ड टू बी। एक सार्फ इंटरफेस जो इस्तेमाल में आसान है समझा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूजर हैप्पी, यूजर सिंपल, यूजर फ्रेंडली या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज MS Access अरेंजेस द डाटा इन। MS Access डाटा को इसमें तरतीब देता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोज, टेबल, वर्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज मैन स्टैंड्स फॉर। मैन का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मिडन एरिया नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन की बात करें तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज ए वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग विच कार्ड। वीडियो गेम किस कार्ड से खेली जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं साउंड, ग्राफिक, मॉडम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज What is the main difference between a mainframe and a supercomputer? Mainframe और supercomputer के दरमियान बुनियादी फर्क क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं supercomputer is much larger than mainframe computers. Supercomputers are much smaller than mainframe computers. Supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. Supercomputers are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. यानी कि सुपर कंप्यूटर्स चंद प्रोग्रामों को जल्द अज जल्द अंजाम देने पर मरकूज हैं, जबकि मेन फ्रेम बेयक वक्त ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामों को अंजाम देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज एज। हदायत मशीनी जबान में इस तरह लिखी जाती हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बाइनरी कोड, इंग्लिश कोड, लिंक कोड या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बाइनरी कोड। और कंप्यूटर में 0 और 1 बाइनरी कोड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज When you insert an Excel file into a Word document, the data are, जब आप Word दस्तावेज में Excel फाइल डालते हैं, अदादोशुमार हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं hyperlinked, linked, embedded, placed in a row table। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी linked। यानी कि जब आप कोई डेटा Excel से Word में ट्रांसफर करेंगे तो वो इंटरलिंक्ड होंगे, यानी कि जैसी Excel में फाइल है उसी तरह की Word में भी ट्रांसफर हो जाएगी। Next question, question number 61 is the greater than sign is an example of, greater than निशान इसकी एक मिसाल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉजिकल, कंडीशनल, ग्रेटर या फिर अरिथमेटिक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 is Microsoft was founded in which year? माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद किस साल रखी गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1970, 1972, 1975 या फिर 1981। माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को अल्टायर 88 के लिए बुनियादी तर्जुमानों की तैयारी और फरोख्त के लिए रखी थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश, एनालॉग कंप्यूटर डैश पर काम करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज Which command will you choose to convert a column of data into row? डेटा के कॉलम को कतार में तब्दील करने के लिए आप किस कमांड का इंतखाब करेंगे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेस्ट स्पेशल टू ट्रांसपोज, कट एंड पेस्ट स्पेशल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेस्ट स्पेशल टू ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज फ्लैट पैनल्स आर यूजुअली यूज्ड इन, फ्लैट पैनल आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स। फ्लैट पैनल्स डिस्प्ले की एक टाइप है जो हम ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। डैश किसी मखसूस काम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर को दी गई हदायत का मजमुआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर प्रिंटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज बारकोड रीडर इज ए डैश डिवाइस। बारकोड रीडर एक डैश डिवाइस है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, डिस्प्ले या फिर स्टोरेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज Which of following is the highest speed slot? मंदरजा झैल में से सबसे ज्यादा रफ्तार की स्लॉट कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ISA, AGP, PCI या फिर AGC। अगर हम ISA की बात करें तो इससे मुराद होगा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर के अब्स्ट्रैक्ट मॉडल का हिस्सा है जो कि बताता है कि CPU सॉफ्टवेयर से कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम AGP की बात करें तो इससे मुराद होगा एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इस स्लॉट को कंप्यूटर में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये PCI स्लॉट की सक्सेसर है। और अगर हम PCI की बात करें तो उससे मुराद होगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये एक लोकल कंप्यूटर बस स्लॉट है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ हार्डवेयर को अटैच कर सकते हैं। और AGC से मुराद होगा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। ये एक डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी AGP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज Which one is an application software? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विंडोज, लिनक्स, MS Excel या फिर DOS। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी MS Excel। और अगर हम विंडोज, लिनक्स और DOS की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज Which is used in security system and criminal investigations? क्या सिक्योरिटी सिस्टम और मुजरमाना तफ्तीश में इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फिंगरप्रिंट रीडर, बारकोड रीडर,
प्रोसेसर या फिर रोबोट्स? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिंगरप्रिंट रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज डैश कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू एंड हेंस द कंप्यूटर। डैश सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और इस वजह से कंप्यूटर काम करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर्स या फिर सीपीयू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज इन MS Word on the insert tab for symbols click the arrow next to। MS Word में insert tab पर अलामतों के लिए किसके आगे क्लिक करें? इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्यू, पेज लेआउट, इक्वेशंस या फिर रेफरेंसेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज A word processor would most likely be used to dash। वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल ज्यादातर डैश के लिए किया जाएगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डू टाइप ऑफ बायोग्राफी, डू टाइप ऑफ टेक्स्ट, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डू टाइप ऑफ बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय। रियाजी के ऑपरेशंस किसके जरिए अंजाम दिए जाते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रैम, रोम, एएलयू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एएलयू। और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मुखफ़फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन होम टैब। होम टैब पर मंदरजा झैल में से कौन सा दस्तयाब नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉलम्स, फॉन्ट कलर, स्टाइल्स या फिर फॉन्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलम्स। और अगर हम होम टैब की बात करें तो इस पे हमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज कैश मेमोरी इज लोकेटेड ऑन डैश। कैश मेमोरी डैश पर वाक़या होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सीपीयू, सॉफ्टवेयर, विंडो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू। और अगर हम सीपीयू में फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो वो कैश मेमोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज इन डैश टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस टोपोलॉजी में एक मरकजी कंट्रोलर या मरकज होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टार, मैश, रिंग या फिर बस। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करें तो ये एक अरेंजमेंट है जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजीज की टाइप्स की बात करें तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, हाइब्रिड टोपोलॉजीज शामिल हैं। और स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है जिसके जरिए 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। So the correct answer is option A, star topology. Next question, question number 78 is which of the following is the second largest measurement of RAM? मदरजा झैल में से कौन सी रैम की दूसरी सबसे बड़ी पैमाइश है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट या फिर टेराबाइट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज in a network with 25 computers which topology would require the most extensive cabling। 25 कंप्यूटर वाले नेटवर्क में किस टोपोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा वसी केबलिंग की जरूरत होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टार, मैश, बस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बस इन द कंप्यूटर। मंदरजा झैल में से कौन सी कंप्यूटर में बस की किस्म नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस या फिर यूटिलिटी बस। कंप्यूटर में अगर हम बस की बात करें तो ये एक सब सिस्टम है जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है और उनके दरमियान डेटा को ट्रांसफर करता है। बस की 3 टाइप्स हैं जिसमें डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूटिलिटी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज कैरी T90 इज एन एग्जांपल ऑफ। कैरी T90 एक मिसाल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं IBM, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट each cell contains a
कंप्यूटर स्प्रेडशीट में हर सेल पर मुश्तमिल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेबल, वैल्यू, फार्मूला या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल्स यूजिंग डैश। डैश का इस्तेमाल करते हुए सेल्स में तबसरे शामिल किए जा सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेटा टू कमेंट्स, होम टू कमेंट्स, इंसर्ट टू कमेंट्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्ट टू कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज व्हेन ए रो ऑफ डाटा इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। जब डाटा की एक कतार को कॉलमों में तब्दील करना है तो इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉपी द सेल्स, देन गो टू द सेल, then on alignment tab click transpose check box and click OK. Copy the cells in column, then choose paste special, then click transpose and OK. Select the cells, then place the cell pointer on new cell and choose paste special, mark transpose, check box and click OK या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, select the cells, then place the cell pointer on the new cell and choose paste special, mark transpose, check box and click OK. Next question number 85 is how many commands are present in reference tab. reference tab में कितनी commands मौजूद हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज शामिल हैं। Next question number 86 is which of following tab is used to add the document citation. The झैल में से कौन सा टैब दस्तावेज का हवाला शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फिर रेफरेंसेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 is where is office button located in MS Word. MS Word में ऑफिस बटन कहाँ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेफ्ट अपर, लेफ्ट बॉटम, राइट अपर या फिर राइट बॉटम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज which of the following is the second tab in ribbon. रिबन में दरअसल में से कौन सा दूसरा टैब है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फिर रेफरेंसेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज which of the following is not a command in insert tab. द झैल में से कौन से इंसर्ट टैब में कमांड नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज, टेबल, लिंक या फिर स्टाइल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब रिलीज हुआ तो उसका इब्तदाई नाम क्या था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मल्टी टेक्निक वर्ड, मल्टी ट्रांजिशन वर्ड, मल्टी टाइप वर्ड या फिर मल्टी टूल वर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टी टूल वर्ड। और अगर हम मल्टी टूल वर्ड की बात करें तो ये अक्टूबर 1983 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विद व्हिच फीचर ऑन एमएस वर्ड. ऑफिस बटन एमएस वर्ड पर किस खसूसियात का हामिल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेपर, रिबन, एरो या फिर ऑफिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिबन। अगर हम एमएस वर्ड में ऑफिस के बटन पे क्लिक करें तो एक रिबन ओपन हो जाती है और इस रिबन में हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज वगैरह नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डिस्प्लेज द हिडन टास्क बार. मंदरजा झैल में से कौन सी कीज पोशीदा टास्क बार को दिखाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस आल्ट या फिर कंट्रोल प्लस F7। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज डैश इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एमएस एक्सेल. डैश एमएस एक्सेल में डाटा की सऊदी या नजूली तरतीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डाटा ऑर्डर, डाटा सॉर्ट, डाटा ऑल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाटा सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज इन एमएस एक्सेल नेम बॉक्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन डैश ऑफ द करंट सेल. एमएस एक्सेल में नाम का बॉक्स मौजूदा सेल के लिए डैश हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कोऑर्डिनेट्स, एड्रेस, फॉर्मेटिंग या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज विच की इज यूज्ड टू ऐड कमेंट्स इन एक्सेल। एक्सेल में तबसरे शामिल करने के लिए कौन सी क्लीड इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt प्लस F2, Shift प्लस F2, Control प्लस F2 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Shift प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज विच की इज यूज्ड टू मिनिमाइज एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट को कम करने के लिए कौन सी क्लीड इस्तेमाल की जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस F9 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज MS Excel will not be able to calculate which of the following formula। MS Excel मंदरजा झैल में से किस फार्मूले का हिसाब नहीं लगा सकेगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सम सेल्स माइनस A3, सम A1 कॉमा A5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सम A1 कॉलन A5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, सम A1 कॉलन A5 माइनस 10। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम सेल्स माइनस A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज डैश फंक्शन कैलकुलेट्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स। डैश फंक्शन नंबरों के सेट में सबसे बड़ी कदर का हिसाब लगाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एवरेज, काउंट, मिन या फिर मैक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज इन MS Excel you can use the horizontal and vertical scroll bars too। MS Excel में आप उफ़क़ी और अमूदी स्क्रॉल बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्प्लिट ए वर्कशीट इनटू 2 पेन्स, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल या फिर व्यू डिफरेंट वर्कशीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन सी आवाज की फाइल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेट फाइल्स, लॉग फाइल्स, ड्राफ्ट फाइल्स या फिर वेब फाइल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेब फाइल्स। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।